2014 के बाद देश में जिस तरह से मोदी सरकार ने मीडिया को पूरी तरह से खरीद लिया है, मीडिया के आवाज बिल्कुल मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ कोई आवाज नहीं निकलती है। और समय समय पर इस चीज का विरोध सोशल मीडिया पर देखने में आता है कि किस तरह से लिंचिंग की खबरें पूरी तरह से गायब हैं और मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसकी खबरें पूरी तरह से गायब हैं, बल्कि उसको दूसरी तरह से पेश करने की कोशिश की जाती है। अभी जिस तरह से एक बुलडोजर को एक प्रतीक मान लिया गया है, मुसलमानों के खिलाफ जिसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर भी मीडिया की खामोशी। उसके अलावा बहुत सारे मामले हैं जिस पर समय समय पर सवालात उठते हैं, लेकिन मीडिया जिस तरह से नफरत बांट रही है, खासतौर से सुधीर चौधरी आज तक में जाने के बाद जिस तरह से अभी गरबा को लेकर के उसके जरिए एक प्रोग्राम चलाया गया और उसको लेकर सोशल मीडिया में जिस तरह से लोग रनपुरी को टैग करके जो आज तक के मालिक हैं उनसे सवाल कर रहे हैं कि ऐसे नफरती एंकर को, ऐसे नफरती जर्नलिस्ट को, जर्नलिस्ट नहीं कहा जा सकता, ऐसे नफरती चिंटू को आप कैसे अपने चैनल पर स्पेस दे सकते हैं। ऐसे में एक खबर आई है प्रधानमंत्री की रैली से जुड़ी हुई, जो कि हिमाचल प्रदेश में होने वाली है। वहां पर पत्रकारों की एंट्री के लिए लोकल प्रशासन ने एक सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है पत्रकारों का, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे वो दूरदर्शन के हो, ऑल इंडिया रेडियो के हो, या डीडी के जो और चैनल्स हैं उनके हों। तमाम लोगों को अपना चरित्र पत्र दिखाना होगा। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फैसला प्रशासन के जरिए पत्रकारिता के 20 साल में कभी हमने इस तरह का कोई फैसला नहीं देखा कि अगर आप पत्रकार हैं, आप डीआईपी या पीआईबी हैं, स्टेट सरकार से आप मान्यता प्राप्त हैं या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, तो वो कार्ड इनफ होता था किसी भी रैली को कवर करने के लिए, किसी भी पब्लिक गैदरिंग को कवर करने के लिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री की रैली में इस तरह के एक प्रमाण पत्र को जरूरी ठहराना और उस पर मीडिया की खामोशी, गोदी मीडिया की खामोशी, कोई सवाल नहीं कर रहा कि आप किस तरह से पत्रकार के ऊपर इस तरह की बंदिशें लगा सकते हैं, किस तरह से आप पत्रकार का चरित्र प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर पत्रकार मान्यता प्राप्त है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, तो उसका कार्ड जो लोकल यूनिट्स है, चाहे वो एलआईयू की बात करें या लोकल पुलिस की बात करें, उनसे वेरिफिकेशन होने के बाद ही वो कार्ड इशू किया जाता है। खासतौर से अगर हम पीआईबी की बात करते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो केंद्र सरकार के जरिए जारी किया जाता है वरिष्ठ पत्रकारों को, तो उसके लिए बाकायदा होम मिनिस्ट्री की तरफ से इंक्वायरी की जाती है और उसके बाद ही वो कार्ड इशू किया जाता है। उस कार्ड के बाद क्या जरूरत आन पड़ी कि प्रधानमंत्री की खासतौर से रैली में आपने इस तरह का एक चरित्र प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया, जिसको लेकर कुछ लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया को सवाल उठाना चाहिए, इस पर प्रोग्राम्स होने चाहिए, केंद्र सरकार से सवाल होना चाहिए, बीजेपी के उन प्रवक्ताओं से सवाल खड़ा होना चाहिए जिनको स्टूडियो में बिठा करके मुसलमानों के खिलाफ दिन रात नफरत फैलाई जाती है, मुसलमानों के खिलाफ दिन रात जहर उगला जाता है, उनसे भी एक सवाल जरूर बनता है। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर सवाल किया तो फोन आ जाएगा। जिस तरह से अभी खुलासा किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ एक शख्स किस तरह से तमाम चैनलों को दिशा निर्देश देता है, किस तरह से ये कहा जाता है किस खबर को आज बड़ा बनाना है, किस खबर पर आज बहस करनी है, किस खबर पर 2-3 दिन तक डिस्कशन करनी है, किस खबर को मुद्दा बनाना है, किस खबर को नहीं उठाना है, किस खबर को गिराना है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो इस तरह के सवाल करेंगे तो उनके पास फोन आ जाएगा, धमकी दी जाएगी कि अभी फला राज्य में इलेक्शन होने वाला है और जो कई सौ करोड़ रुपए हमने आपके लिए खास कर रखे हैं मीडिया के लिए, फिर नहीं मिलेगा अगर आपने इस तरह की हरकत की तो जाहिर सी बात है, पत्रकारों के ऊपर इस तरह की बंदिश और उस पर मीडिया जगत की खामोशी पूरी तरह से ये जाहिर करती है कि किस तरह से पत्रकारिता का पतन हो चुका है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिमाचल प्रदेश में रैली को लेकर कवर करने के लिए अब पत्रकारों को चरित्र प्रमाण पत्र के लिए प्रमाण पत्र लाना होगा। पीएम मोदी बुधवार यानी 5 अक्टूबर 2022 कल
को राज्य के मंडी में एक रैली करने जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि रैली कवर करने के लिए सभी प्राइवेट और सरकारी मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को चरित्र प्रमाण पत्र लाना जरूरी होगा। प्रशासन के इस आदेश पर विवाद शुरू हो गया है और राजनीतिक दल इसकी निंदा कर रहे हैं। डीजीपी संजय कुंटू ने कहा है कि पत्रकारों का स्वागत है और प्रधानमंत्री की रैली कवर करने में हमारा उन्हें पूरा सहयोग रहेगा। किसी भी असुविधा के लिए खेद है। प्रधानमंत्री की रैली 24 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन पब्लिक नहीं पहुंच पाई थी और बारिश का बहाना करके, मौसम का बहाना करके, खराब मौसम का बहाना करके इस रैली को प्रधानमंत्री ने कैंसिल कर दिया था। अब यह रैली दोबारा से होने जा रही है। कल यानी दशहरे के दिन 5 अक्टूबर को यह मंडी में रैली हो रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि रैली को कवर करने के लिए पत्रकारों को चरित्र सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र भी लाना होगा। इसको दिखाए बिना उन्हें पीएम मोदी की रैली कवर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये नोटिफिकेशन सिर्फ प्राइवेट प्रिंट, डिजिटल और टीवी मीडिया के लिए ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन समेत सरकारी मीडिया संस्थानों के लिए भी जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में जिला जनसंपर्क अधिकारी को सभी प्रेस संवाददाताओं, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों और दूरदर्शन एवं आकाशवाणी की टीमों की सूची के साथ उनके चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र भी देने को कहा गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र पुलिस उप अधीक्षक CID बिलासपुर के कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। जिला प्रशासन के इस आदेश को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसकी निंदा की थी। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री पहली बार हिमाचल प्रदेश का दौरा नहीं कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से चरित्र प्रमाण पत्र की मांग अपमानजनक है और मीडिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाने का एक प्रयास है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा है कि ये मांग मीडिया की आजादी के खिलाफ है। वहीं DPRO कुलदीप गुलेरिया ने कहा है कि ये सभी के लिए अनिवार्य है। तो आप देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है, बिल्कुल जायज सवाल है कि ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता के ऊपर अंकुश लगाने जैसा है। क्यों चाहिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र? क्या आपको डर है कोई गुंडा मवाली पत्रकार का आई कार्ड लेकर के वहां पर पहुंच जाएगा? आप रेस्ट्रिक्शन कर दीजिए कि राज्य सरकार के जरिए या जिला प्रशासन के जरिए या केंद्र सरकार के जरिए जो कार्ड दिए गए हैं उन्हीं को आने की अनुमति होगी, या उसके अलावा एक प्रावधान होता है पहले से ही, अगर कोई कवर करने आना चाहता है तो उसकी वेरिफिकेशन पहले से की जाती है। वेरिफिकेशन कराइए, उसको पास इशू कीजिए। लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र लाना ये कहां तक जायज है और इसका ऑर्डर किस तरह से दिया जा सकता है? शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।